और हमेशा एक चीज़ का दिमाग और दिल दोनों सुनने से पहले एक चीज़ का जरूर ध्यान देना चाहिए, बैकअप रास्ते किसमें ज़्यादा हैं। बैकअप के रास्ते जैसे हमें कोई बिजनेस करना है तो हम हवाई जहाज़ खरीद लें, तो सबसे पहले देखेंगे कि दूसरे जो चलाएं बहुत प्रॉफिट है। दूसरा हम क्या सोचेंगे कि अगर हम फेल हुए तो क्या होगा, अगर हम फेल हो गए तो बर्बाद, कहेंगे कि हमारा जहाज है कोई खरीद लेगा जी, यहाँ पे बैकअप का कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ पे। जबकि हमको ये देखना चाहिए कि हमारे पास प्लान बी है कि नहीं, वापस आ सकते हैं। एक्चुअली आई वॉज अ टीचर अर्लियर एंड जब मैं टीचर थी उस टाइम भी स्टूडेंट का वो एक ही प्रॉब्लम था, वो बोलते थे माइंड का सुने, मन का सुने और बुद्धि लगाए, ये प्रश्न था। अभी भी मैं ज़्यादातर सर का क्षेत्र में जाती हूँ, कभी कभी सोशल विजिट, उस टाइम भी यूथ को मिलती हूँ, तब भी वही कहता है मैडम, मन ये कहता है, बुद्धि ये कहता है, कोई कोई ऐसे पॉलिटिकली भी कहता है, इन जनरल और इन जनरल लाइफ में भी वो कहता है। शायद स्टूडेंट का भी ये प्रश्न होगा माइंड एंड इंटेलेक्ट, इसमें ज़्यादातर सबका ये अंतर, थोड़ा इसका डिफरेंसेस आपसे हो सके तो बता दीजिए कि मन का पहले सुनिए या बुद्धि लगाए या बुद्धि लगा के मन के सुनिए, ये थोड़ा सा इसका आप बता दीजिए। थैंक यू। मैडम का सवाल टॉप है, पानी पी लेते हैं। हमको पहले ही पता था कि स्पेशल लोग से स्पेशल सवाल आता है। ये एक मन का सुने, दिल का सुने या किसका सुने, ये बड़ी समस्याएं आती हैं। तो कई बार ना स्टूडेंट्स को ये चीज़ सोचना चाहिए कि हम कब तक अपने ठोकर खा खा के सीखेंगे। तो अगर हमें किसी फील्ड में डिसाइड करना है कि हमें इस फील्ड में जाना है, तो दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट को। पहला कि जो हमसे पहले उस फील्ड में गए थे उनका क्या हुआ। दूसरा, वर्स्ट कंडीशन की अगर हम अनसक्सेस हुए तो क्या करेंगे। किसी भी चीज़ में हम भी अगर कोई काम करते हैं ना तो हम यही सोचते हैं हम इस फील्ड में जा रहे हैं, जो हमसे पहले गए हैं उनका क्या हुआ है। अगर वो फेल हो गए हैं तो जरूरी नहीं कि हम भी फेल हो गए, वो अपनी गलती से फेल हुए होंगे, लेकिन हम दोबारा ये सोचते हैं कि अगर हम इस रास्ते पर गए, हम फेल हो गए, तो हम अपनी फैमिली को सर्वाइव करा पाएंगे कि नहीं, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उसे कर पाएंगे कि नहीं। तो एक दो कंडीशन लेके जाना चाहिए और दूसरे से एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए। कई बार दूसरे से सीख लेने में कोई बुराई नहीं होती है, दूसरे के अनुभव से हमें काम आ जाते हैं। बट यंग एज में एक बहुत बड़ी खराबी हम देखे हैं ना कि अगर हम उन्हें बैकअप प्लान बनाते हैं ना तो उन्हें लगता है कि हम उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एक लड़का आया था यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, हमने उसका स्टेटस देखा, क्वेश्चन देखा, उसकी फैमिली बैकग्राउंड देखा, हमें लग गया कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में मुश्किल है इसका, क्योंकि थोड़ा सा एवरेज था। लेकिन उसको क्या था कि उसकी फैमिली एक ही अटेम्प्ट के लिए उसको सर्वाइव कर सकती थी। हम उससे कहें कि देखो तुम स्टेट पीसीएस देख लो, और उठ गया हमसे, आप हमको कमजोर समझते हैं, आप हमको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो एक यंग एज में ये बहुत बड़ी समस्या है कि अगर हम उन्हें प्लान बी बताते हैं, बैकअप प्लान बताते हैं ना, तो उन्हें लगता है उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और ये आप यंग लोगों को समझना पड़ेगा कि आपसे ज़्यादा अनुभव हम लोग को है। आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं ना, उस रास्ते के हम लोग ट्रैफिक पुलिस रहे हैं। तो हमें पता है, तो रास्ते में ट्रैफिक पुलिस की बात मानते हैं कि नहीं, अरे भैया इधर मत जाओ, इधर गड़बड़ रास्ता है। लेकिन नहीं, हमको सिखाएगा, हम यहीं के हैं, अरे तुम यहीं क्यों। तो अनुभव बहुत बड़ी है। तो दूसरे के अनुभव से एक सीखना चाहिए और हमेशा समझना चाहिए प्लान बी इज योर पैराशूट। हम आपके हवाई जहाज पे शक नहीं कर रहे हैं कि आपका हवाई जहाज पुराना है या पुराना, हम आपको बैकअप पैराशूट दे रहे हैं कि इनकेस कुछ हुआ तो आप पैराशूट से आ जाइएगा यहाँ पे। लेकिन अगर कोई घमंड में कहा हमारा इंजन अच्छा है तो जाओ, एक दिन गिरोगे तो समझ में आएगा यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी चैलेंज है, आप भी इसको फील की होंगी यहाँ पर। दिल का सुने, दिमाग का सुने, सुनना हमको सब दोनों की है, बट हमें पास एक आंकड़ा होना चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं। जैसे हमें सबको लगता है कि सिक्किम में रेल होना चाहिए, बट हमें अगर रेल बिछाने से पहले एक बार हमें अन्य माउंटेन स्टेट को देखना होगा कि उन लोगों ने जब रेल बिछाया था कितना कॉस्टिंग आया था, सर्वाइव कर पाया था या नहीं कर पाया, तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। उसी तरह स्टूडेंट लाइफ में अगर छोटे एज के हैं उन्हें दूसरे से जरूर सीखना चाहिए।
और हमेशा एक चीज़ का दिमाग और दिल दोनों सुनने से पहले एक चीज़ का जरूर ध्यान देना चाहिए, बैकअप रास्ते किसने ज़्यादा हैं। बैकअप के रास्ते जैसे हमें कोई बिजनेस करना है तो हम हवाई जहाज़ खरीद लें, तो सबसे पहले देखेंगे कि दूसरे जो चलाएं बहुत प्रॉफिट है। दूसरा हम क्या सोचेंगे कि अगर हम फेल हुए तो क्या होगा, अगर हम फेल हो गए तो बर्बाद, कहेंगे कि हमारा जहाज है कोई खरीद लेगा जी, यहाँ पे बैकअप का कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ पे। जबकि हमको ये देखना चाहिए कि हमारे पास प्लान बी है कि नहीं, वापस आ सकते हैं कि नहीं। तो ये चीज़ें जरूर होना चाहिए, दूसरे से सीखे, वर्स्ट कंडीशन सोचे, दूसरे का अनुभव लेके सोचे। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच सर। सर आपको सभी स्टूडेंट्स बहुत सारे प्रश्न आपके सामने रखना चाहते हैं, तो आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ। इज इट ओके इफ वी लेन देन बिट, अगर थोड़ा लंबा जाए तो ठीक है, या आप जैसा देख लीजिए ऑनरेबल सीएम सर, क्योंकि इन्हीं का ही एक प्रोग्राम था जो इतने यूथ को लाएं, और हकीकत है सर कि आप यूथ के लिए इतने खड़े रहें ताकि हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। हकीकत में सर जब हम लोग को पता चला था तो क्लासेज वगैरह हम लोग रोक नहीं पाए कि सर स्टूडेंट के लिए जब सीएम सर आ रहे हैं तो हम लोग को भी आना चाहिए। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सर से भी एक बार पूछ लीजिए। श्योर सर, श्योर सर। सो विल बी टेकिंग सम मोर क्वेश्चंस। सर जनरेशन गैप की हमने बात की, आपने बात की, एक छोटी सी लड़की वहाँ पर है जो आपसे एक प्रश्न रखना चाहती है। सो शायद वो और ये कॉलेज स्टूडेंट में भी जब वो बड़ी हो जाएगी तो जनरेशन गैप है। सो एक अलग जनरेशन से आपको एक प्रश्न आने वाला है। सो आई लाइक टू रिक्वेस्ट द माइक टू बी हैंडेड ओवर टू माइक्रोफोन इन द फ्रंट आउट हियर। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। My name is Sayuri. I was a fan of your teaching, but now I'm a fan of your humor आप too. उस मोबाइल को सुनिए ध्यान से, आप उस मोबाइल में कुछ क्वेश्चन रखिए, सुनिए ध्यान से, आप उसको आराम से देखिए, देखिए नहीं, आप एक बार और देखिए, देखिए 1 मिनट मेरी बात सुनिए, आप समझिए ध्यान से। अब उस मोबाइल को रख के अपने दिमाग को स्ट्रेस दीजिए। आधा काम आपका मोबाइल कर रहा है, जिंदगी भर आधा नहीं करेगा। आप उसको देख लीजिए, 2 मिनट देख लीजिए, हम रुक जाएंगे आपको। इस आदत को सुधारिए, क्योंकि हम बैसाखी लेके चल सकते हैं, रेस नहीं जीत सकते हैं। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन पूछिए। Sir, my question was, sir, how do you balance your life between your personal life and your online teaching career? I have no personal life. अब किसी की शादी ब्याह हो जाती है, बाल बच्चे होते हैं, तो उनको उधर भी समय देना होता है। हम क्या है कि हम अपने ऑफिस में बैठते हैं, रात 2 बजे उठते हैं वहाँ से। जो मेरे साथ की स्टाफ रहते हैं वो सोचते हैं यार ये आदमी कब सोएगा, क्योंकि 2 बजे सोएंगे और 7 बजे सुबह से क्लास लेने लगेंगे। तो उनको लगता है कि यार उन लोग थक भी जाते हैं मैनेज कर। नागालैंड स्टेट टियर 200 गोल्ड मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारंटी, टिकट मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट।